वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़्म निसा और आप अभी देख रहे थे बहुत ही मुनफरिद से कोफ्तों की तरकीब जो कि हमारी सिस्टर निगाह ज़ैदी ने आपको बहुत ही अच्छे से कोफ्ते बनाने सिखाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं अपनी सिस्टर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही अच्छे से सजा के और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने कोफ्ते बनाने सिखाए। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर आई थी सऊदी अरब से थी, वो बहुत परेशान थी अपने शौहर के हवाले से कि वो उनके शौहर अपनी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो चलते हैं अपनी ज़ाकरा के पास और पूछते हैं आया कोई उनके पास हल है कि कोई वो ऐसी दुआ बताएं कि उनकी मुश्किल आसान हो जाए। और आप सब देखने वालों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ जो मेरी बहन सऊदी अरब में बहुत परेशान है, बीबी ज़ैनब के सदक़े में उनके लिए दुआ कीजिए कि उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। जी सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी अपने उन तमाम नाजरीन से जो ये शो देख रहे हैं और उन बहन के लिए कि तमाम जो नाजरीन हैं वो पंजतन पाक के सदक़े में उनके हक़ में दुआ करें कि ये वाकई एक मुश्किल वक्त होता है और ये एक मुश्किल इम्तिहान है। कि शायद एक इस मुश्किल इम्तिहान से हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहानात आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो शायद ये एक मुश्किल इम्तिहान है उनके लिए। तो लेकिन यही कि पंजतन पाक के हक़ से बारगाह इलाही में अगर दुआ करें, और उन बहन से भी मेरी गुजारिश है कि वो हर नमाज के बाद बिलखुसूस अपने शौहर के हक़ में पंजतन पाक के सदक़े से दुआ करें कि उनके शौहर को जो है वो अपनी औलाद के मामले में नेक व सालेह बनाए। क्योंकि अगर वालिदैन नेक व सालेह होंगे तो औलाद भी नेक व सालेह होगी। और ये बच्चों कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारा सबसे कीमती सरमाया है, तो इनको अपने हाथों से ज़ाया कर देना ये कोई इंसानियत नहीं है। तो बस यही दुआ करना चाहूँगी कि बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सख्त तरीन इम्तिहानात के सदक़े से परवरदिगार उन बहन की मुश्किल को हल फरमा, उनके इम्तिहान को जो है वो ख़त्म फरमा और उनके शौहर को अपनी औलाद के मामले में या अपनी ज़ौजा के मामले में नेक व सालेह बना। तो यहाँ पर मैं मतलब चाहूँगी कि छोटा सा एक अमल अगर वो बहन अपने शौहर के लिए करना चाहें, कोई ऐसी सिर्फ कलाम इलाही है, कलाम इलाही में बहुत ज़्यादा ताकत होती है कि अगर आप उसको सदक़े दिल से पढ़ें तो यकीनन आपकी मुश्किलात दूर होंगी। ये कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है कि जिसको कोई भी इंसान गलत रंग देकर पढ़े। आप परेशान हैं, अपने बच्चों की वजह से आप परेशान हैं, सिर्फ ये शौहर के लिए नहीं है। अगर कोई माँ बाप अपने औलाद की वजह से परेशान है कि औलाद जो है वो उनसे मोहब्बत नहीं करती या बेराह रवी की तरफ चल पड़ी है, तो उनकी क्योंकि जिस तरह बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इस तरह औलाद की मोहब्बत भी माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी औलाद भी उनसे मोहब्बत करे। तो उन बहन के लिए भी और कोई और भी अगर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहे इससे, इस लफ्ज़ से, कलाम इलाही से, तो वो ज़रूर करें कि अपने घर की जो तमाम अशिया हैं, खाने पीने की, किचन का सामान, उन पे जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं लफ्ज़ है अलवदूदो, उसको जो है वो पढ़ें, पानी पर पढ़ें, खाना बना रहे हैं उस पर पढ़ें, पढ़कर फूंक दें। और बरोज़ जुमा जो है कोई मीठा बनाए घर में और उस पर 1000 मरतबा जो है वो पढ़कर उस पर फूकें। इंशाअल्लाह जो है आपके बच्चों में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, और अगर शौहर की तरफ से कोई मुश्किल है, घरेलू मामलात में सही नहीं है, तो उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन वही कि उस सब चीज़ के लिए पहले हमारी नीयत का साफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के लिए अमल करें। इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोनों बहनों को सिस्टर मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत खुश आमदीद कहते हैं भाई आपको। सबसे पहले तो निगत बहन को कहूंगा कि आपका किचन का प्रोग्राम देखा मैंने, लेकिन एक चीज भूलनी है, धनिया नहीं डाला उसमें, तो धनिया डालना मेरी बहन भूल गई है। क्या पता ये डिश बगैर धनिया के हो। नहीं, कोफ्ते हैं, वो कोफ्तों में धनिया तो जाता ही है, लेकिन अपनी बहन को ये कहूंगा इंशाल्लाह ताला, मुझे लगता है मैं अपनी बहन के घर में आऊंगा अगर मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात यह है कि हमें इन्वेंट करना है, अपनी बहन से बात करूंगा फिर बाद में। तो आपका प्रोग्राम है, देखिए सबसे पहले तो पिक्चर पे जाऊंगा। पिक्चर तो इनकलाबी लोगों को कोई नहीं भूल सकता, जो दुनिया में जितने भी इनकलाबी लोग हैं उनको तो कोई भी, ईरान के इनकलाब को कौन भूल सकता जो आप पिक्चर दिखा रही हैं। तो मेरा भी नाम लिख लें तो सवाल मेरा ठीक होगा। तो और आप नाम बताएं भाई। मेरा नाम मोहम्मद अली। नहीं, आप उनका नाम बताइए।
ईरान के जो इनकलाब है उनका नाम किसी को नहीं पता, आयतुल्लाह खुमैनी साहब का किसी को नाम नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है। तो बहन आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, औलाद का रोशन मुस्तकबिल। इसके ऊपर मैंने एक अपना बर्ड अपील टू ह्यूमन, उसके लिए मैं 2 लाइनें लिखी थी, मैं वही पढ़ूंगा पहले, उसके बाद मैं आऊंगा कि ये आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, औलाद का रोशन मुस्तकबिल। उसमें मैंने लिखा था, आई डू नॉट नीड फूड एंड वाटर फ्रॉम यू, आई नीड फ्रीडम, ओनली फ्रीडम फ्रॉम यू। आई कैन सिंग ए सॉन्ग एंड प्रे फॉर यू, ओपन द केज एंड लेट मी फ्लाई। बच्चे जो हैं, आई नीड फ्रीडम, ओनली फ्रीडम फ्रॉम यू। बिल्कुल, बच्चों को हमने केज में रखा हुआ है। मैं बहन पाकिस्तान में ग्रो अप हुआ हूँ, यकीन जानिए कि मैं दरख्त की उस चोटी की शाख तक, आखिरी शाख तक चला जाता था जामुन उतारने के लिए। हमने कभी भी फल बाहर से शॉप से बाय नहीं किए थे, दरख्त के ऊपर चढ़ते थे, वहां से बाय करते थे। बच्चे जो हैं, जिनका जो फ्रीडम है, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे की तरबियत जिस तरह अगर हम करना चाहें, मदरसों में बच्चों की तरबियत हो रही है, वो देख ले वहां पे क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम बच्चों को कैद करके उनकी तरबियत करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं। बच्चे का जो फ्रीडम है उसको हम कंप्लीटली तौर पे हम उसको निकाल दो। हम सोचते हैं कि इसको अब कैद कर लो, इसी कैद खाने के अंदर जो हम इसको सिखाएंगे वो सीख जाएगा। लेकिन जब उसकी आजादी जो है, उसकी आजादी के ऊपर हम ताला लगाते हैं, तो बच्चे को अपना क्या कहते हैं, उसका सही रोशन मुस्तकबिल, वो अपनी आने वाली जो हमारी बाहर की जो कम्युनिटी है, जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसके लिए उसकी तरबियत नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ के बच्चों से मैं ये पूछता हूँ कि मुझे अपनी माँ ये बताएं, अपने बच्चों को ले जाए फॉरेस्ट के अंदर, मैं अपनी एपिंग फॉरेस्ट में लेके जाता हूँ, मुझे ये बताएं वो माएँ, क्या उस बच्चे को कहें कि बेटा तुम इस दरख्त के ऊपर क्लाइंब करो, वो नहीं कर सकेगा मेरी बहन, यकीन जानिए। तो इस तरह तवज्जो देनी चाहिए माँ और बहनों को, बेटियों को, इस तरह के बच्चों की जो आजादी है उसके ऊपर, उसकी आजादी के साथ साथ उसकी तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। तो हेलो जी भाई। हाँ जी, तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह आपके प्रोग्राम के अंदर ही मैंने एक बुक जीती थी मेरी बहन लास्ट प्रोग्राम के अंदर, तो वो बुक मेरा नाम निकला था, लेकिन अभी तक मुझे बुक वो नहीं मिली जी। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि आपने इसी तरह पहले हमें सही जवाब नहीं बताया था। मेरा मतलब है आपने जवाब बताया था, ये आपने कहा था कि वही मेरा जवाब है जो पहले वाले कॉलर का था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बहन वो मेरा नाम निकल आया था जी। आपने मेरा नाम अनाउंस किया था और वो कह रहे थे कि कंट्रोल रूम में आपको भेज देंगे। बिल्कुल। फिर हमने अपने ही उस पर प्रोग्राम में अपने गौर किया, तो वो हमारी ही गलती थी कि हम आपसे सही तरह जवाब नहीं, जिस तरह मैंने आज आपसे पूछा है, तो वो पहले हमसे गलती हो गई थी। जी। तो अच्छा चलो, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। टाइम तो आपका खत्म हो गया, इसके ऊपर मैं और मेरे पास 3-4 पॉइंट है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाता हूं। इंशाल्लाह हम इसको मौजू को आगे भी हम जारी रखेंगे, तो आप इस पे जरूर बात कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन टाइम देने का। बहुत शुक्रिया जी। सिस्टर, बहुत ही आखिरी लम्हात रह गए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आखिर में, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वाक़या करबला में ख़वातीन का क्या किरदार रहा। जी, दरे अहले बैत क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मदरसा है। अगर हम तरबियत, औलाद की तरबियत की बेहतरीन और बदतरीन मिसाल देखें, या वालिदैन का बेहतरीन किरदार और बदतरीन किरदार देखें, तो शायद वाक़या करबला से बढ़कर हमें और कहीं नज़र नहीं आता। बेशक, बिल्कुल। कि जहाँ पर दोनों तरह की दोनों तरह के वालिदैन या दोनों तरह की माएँ मैं कहूँ, उनके किरदार मौजूद थे। बिल्कुल। एक तरफ लश्कर हुसैनी था और एक तरफ लश्कर यजीदी था। अब इन दोनों जो लश्करों में जो लोग थे, उनकी तरबियत एक वालिदैन ने की, या जैसे कि तरबियत का पूरा इन्हिसार जो होता है वो एक माँ के ऊपर होता है, बिल्कुल माँ ने की है। लश्कर हुसैनी में जो लोग थे वो हमारे लाखों हजारों सलाम करबला की उन अजीम माँओं पर कि जिन्होंने अपनी गोद के पाले जो हैं वो इस्लाम की राह पर फिदा कर दिए, इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दिए। इमाम हुसैन पे कुर्बान करना मतलब इस्लाम पे कुर्बान करना। बेशक। तो ये जो है बेहतरीन मिसाल थी इमाम हुसैन के लश्कर में जो नौजवान थे, वो बेहतरीन मिसाल थी तरबियत औलाद की। यह माँ का सबसे बड़ा किरदार था कि देखें कि कितना बड़ा जज्बा था जनाब उम्मुल बनीन का, कि जिन्होंने जो है चलते वक्त मदीने से चारों बेटे इमाम हुसैन के
لشکر میں شامل کر دیے. جناب زینب کبریٰ جیسی ماں کے جنہوں نے دونوں بیٹے جو ہیں اپنے امام حسین پر اسلام پر قربان, یہ ماؤں کی تربیت تھی کہ جنہوں نے وہاں پر اسلام کی خاطر جنگ کی. اور سب سے بدترین مثال اگر ہم یزید کا لشکر دیکھ لیں, بالکل کہ جو اپنی جان کے دشمن تو تھے ہی, لیکن فرزند زہرا کی جان کے بھی دشمن تھے. بالکل. اور کہ جب امام حسین نے جب ان سے روز عاشور جب ان سے خطاب کیا, خطبہ دیا فوج یزید کو, کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, اور اپنے آباء اجداد کا پاک و پاکیزہ نورانی شجرہ بیان کیا, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں حسین کہ آپ کون ہیں, لیکن ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہترین مثال, اس سے بڑی مثال ہمیں کہیں نہیں نظر آتی ہے. اور یہ کہ اگر ہم جو ہے واقعی, کیونکہ آج بھی صرف فرزند زہرا کربلا میں تو تھے, لیکن آج بھی فرزند زہرا پرد غیبت میں موجود ہے, جو اپنے لشکر کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا ہے. تو اگر آج بھی ہم اپنے مولا حسین سے سچی محبت کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اپنے دل میں پہلے عشق محبت عشق حسین پیدا کرنا ہوگا, وہ ولولہ پیدا کرنا ہوگا جو ہمیں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لشکر حسینی کی ماؤں میں نظر آیا. تبھی ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا عاشق حسین بنا سکتے ہیں, ایک اچھا عاشق امام زمانہ بنا سکتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک تھوڑا سا بس ایک ربائی شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ, کہ کسی شاعر نے امام زمانہ کے لیے کیا خوب کہا کہ امام کی فریاد ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے, فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے, سنتا ہوں تڑپتا ہوں پر مجبور ہوں میں بھی, آنے سے اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے, میں آج ہی آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے, لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں وہ لشکر تیار کرنا ہوگا جو امام کی نصرت کرے گا, جو امام کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرے گا, اور ان لشکروں کی تیاری جو ہے ہم ماؤں نے کرنی ہے, والدین نے کرنی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ سلامت رہیے, اللہ آپ کی بھی سارے دلی حاجات پوری ہو جائیں. اب جی ناظرین, اب میں آخر میں اپنی ذاکرہ سے کہوں گی کہ وہ ایک نام پک کریں کہ آج کے ونر کا. جی آج کے ہمارے ونر ہیں بزم نساء میں ٹاپک تھا اور اولاد کا روشن مستقبل, اور اس میں جو پک لگائی تھی انقلاب کی, ایران کے انقلاب کی, اس کی جو ونر ہیں وہ ہیں ام فروا مانچسٹر سے. جی فروا, آپ نے آج کا پروگرام ون کر لیا, آپ پروگرام جیت چکی ہیں, اور اس کا آپ انعام بتانا چاہیں گی؟ جی اس کا انعام, کیونکہ صدف نے شروع میں سیکریٹ رکھا ہوا تھا, تو میرے خیال سے کہ اگر ہم سوچیں تو ہدایت چینل سے اتنا بڑا انعام جو ہے وہ شاید ہی مطلب بہت بڑا انعام ہے یہ ہدایت چینل کی طرف سے, کہ ہم سب مل کر اور تمام ناظرین جو یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ سب مل کر, اور میں اور صدف مل کر, آپ مل کر, آپ کے جو مرحومین ہیں آپ کے خاندان کے, ان سب کے لیے ہم سب جو ہیں ایک فاتحہ جو ہے پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اس فاتحہ کا ثواب حق محمد و آل محمد کے صدقے میں ام فروا کے خاندان کے جو بھی مرحومین ہیں ان کو پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو اس فاتحہ کا ثواب پہنچے. الہی آمین. جی ناظرین, پروگرام کا وقت بہت تیزی سے ختم ہو چکا ہے,
اور سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں جن جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی، میں ان سے بہت معذرت کرتی ہوں، لیکن آپ اگلے پروگرام میں ہمیں ضرور کال کیجئے گا، ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا بہت، مجھے پتہ ہے بچے چھوٹے ہیں، بہت قیمتی وقت تھا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ بی بی زینب کی پریشانی کے صدقے میں آپ کی جو پریشانیاں ہیں مولا وہ دور فرما دے، اور بحیثیت خواتین ہونے کے ہم اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کر سکیں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور ہمارے بچے ایسا معاشرے میں نام روشن کریں، دین دنیا میں دونوں میں نام اپنا روشن کریں، اور ان کا روشن مستقبل ہو جائے، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور ہو، اور ہمارے بچے ان کے سپاہیوں میں سے سپاہی بنے۔ اور یہ بھی دعا گو ہوں کہ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی جو بیمار ہے، میری والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ سے گزارش کروں گی کہ میری والدہ کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا کہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ نصیب ہو، اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔